ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश प्रधान गोविंद सिंह डोटासरा अक्सर ऐसा कुछ कह जाते हैं जो चर्चा का विषय हो जाता है। इस बार डोटासरा ने विनायक दामोदर सावरकर को लेकर जो बोला है वो उनके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। डोटासरा ने कहा कि सावरकर के हिंदू राष्ट्र की मांग गलत नहीं थी। स्वाधीनता आंदोलन के तौर पर याद किए जाने वाले अगस्त क्रांति के मौके पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का यह बड़ा बयान सामने आया है। डोटासरा ने माना कि आजादी की जंग में सावरकर सहित संघ के कई नेता भी शामिल थे। डोटासरा का ये भी कहना है कि देश आजाद होने से पहले सावरकर का हिंदू राष्ट्र का विचार गुनाह नहीं था। अब अपने इस बयान के बाद डोटासरा चर्चा में तो आ ही गए हैं। बीजेपी ने भी इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर ने कहा कि लौट के बुद्धू घर को आए। आगे बढ़ते हुए बीजेपी के कद्दावर नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि देर आए दुरुस्त आए। डोटासरा जी ने वीर सावरकर का आजादी के आंदोलन में योगदान को स्वीकारा है। शायद कांग्रेस के पाप कुछ हद तक धुल जाए। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का एक बयान कांग्रेस गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। डोटासरा के इस बयान के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि संघ और भाजपा के लोग सावरकर की पूजा क्यों करते हैं? सावरकर का क्या इतिहास है? अगर हम लोग इतिहास के पन्नों पर जाएंगे तो वहाँ उनके बारे में पढ़ने को मिलेगा। पीसीसी चीफ ने कहा कि हम इस बात से इनकार नहीं करते कि सावरकर आजादी के आंदोलन में शामिल नहीं थे, लेकिन वह जिस विचारधारा के थे और जिस प्रकार का उनका काम था, जिस प्रकार की सोच थी, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो पाएंगे सावरकर हिंदू राष्ट्र की बात करते थे। आजादी से पहले हिंदू राष्ट्र की बात करना कोई गुनाह नहीं था, क्योंकि उस वक्त देश आजाद नहीं हुआ था, संविधान लागू नहीं हुआ था। ऐसे में उस वक्त अगर वो हिंदू राष्ट्र की बात करते थे उसमें कुछ गलत नहीं है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि भाई को भाई से लड़ाने का ये षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस करता है, उसके हम लोग खिलाफ हैं। हमको समझना पड़ेगा कि सावरकर जी उस वक्त जेलों में गए, इसमें कोई नकार नहीं रहा है, लेकिन जेलों के जाने के बाद में उन्होंने अंग्रेजों को दरखास्त दी। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार दरखास्त दी कि आप मुझे छोड़ दीजिए, आप मुझे जेल से बाहर निकाल दीजिए। अगर आप मुझे जेल से बाहर निकालेंगे तो मैं आपके लिए बहुत बड़ा उपयोगी साबित होऊंगा। और वो लोग जिस प्रकार की सूचनाएं अंग्रेजों को देते थे वो हमारे इतिहास के पन्नों में दर्ज है। पेंशन तक अंग्रेजों से लेने का काम सावरकर जी करते थे। लेकिन आज आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, जिसका कोई बहुत बड़ा शून्य के बराबर योगदान इस देश की आजादी में है, वो लोग उस सावरकर को आगे मान करके, सावरकर जी को आगे मान करके केवल मात्र हिंदू और मुस्लिम धर्म के आधार पे लोगों को बांट करके, जो हिंदू बाहुल्यता हमारे देश में है उसके ऊपर एक अपनी विचारधारा को थोप करके और भाई को भाई से लड़ा करके शासन में काबिज होना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का सावरकर को लेकर दिए गए बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। डोटासरा के बयान के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि देर आए दुरुस्त आए। महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर के गौरवमयी इतिहास के सूरज को कांग्रेस ने हमेशा झूठ के अंधकार से ढकने का षड्यंत्र रचकर देश की आजादी में उनके योगदान को नकारने का महापाप किया है। सत्य को देर तक दबाया नहीं जा सकता, वह एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वीर सावरकर के स्वर्णिम इतिहास को कांग्रेस पार्टी कलंकित करने की कोशिश करती आई है, लेकिन आज उनके विचारधारा देशवासियों के लिए प्रेरणादायी है। इसी विचारधारा का परिणाम है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी उनके योगदान को स्वीकारा है। शायद कांग्रेस के पाप कुछ हद तक धुल जाए। वहीं बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और रामगंज मंडी से विधायक मदन दिलावर ने डोटासरा के बयान पर कहा कि आज वो कहावत चरितार्थ हो गई कि लौट के बुद्धू घर को आए। देश के श्रेष्ठतम क्रांतिकारियों में से एक वीर सावरकर जी, जो 40 साल तक जेल की शिक्षों को पीछे रहे और उनको काले पानी की सजा मिली,
अंडमान निकोबार में वर्षों तक रहे। ऐसे क्रांतिकारियों के लिए ये कांग्रेस हमेशा गाली देती रही, वीर सावरकर जी को अपमानित करती रही और हिंदू राष्ट्र बनाने वालों को या हिंदू राष्ट्र की बात करने वालों को इन्होंने बहुत अपमानित किया। आज मैं बधाई देना चाहता हूं गोविंद सिंह डोटासरा जी को, जो राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर जी उस समय हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते थे, वो जायज था। ऐसा क्यों कहा? वो इसलिए कहा क्योंकि अब हिंदुओं को मनाने का काम प्रारंभ कर दिया है। इन्होंने भगवान राम के मंदिर का निर्माण का विरोध किया, धारा 370 का विरोध किया। अब थोड़े दिन बाद वोट की सत्ता देकर उसका भी समर्थन करेंगे और इसलिए कहावत चरितार्थ हो गई कांग्रेस के लिए कि लौट के बुद्धू घर को आए। आपको बता दें, सावरकर को लेकर कांग्रेस शुरू से ही हमलावर रही है। स्कूली पाठ्यक्रम में सावरकर को पढ़ाए जाने को लेकर कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर विरोध किया था। राजस्थान में भी कांग्रेस ने बीजेपी पर शिक्षा के भगवाकरण के आरोप लगाए थे। पीसीसी चीफ ने अगस्त क्रांति के मौके पर भाजपा और संघ पर निशाना साधते हुए कहा कि आज देश में वो ताकतें राज कर रही है जिन्होंने आजादी की लड़ाई में कोई भाग नहीं लिया, जिनका योगदान नगण्य है। इन लोगों का न संविधान में विश्वास है और न ही लोकतंत्र में। डोटासरा ने कहा कि आज ये लोग आजादी की जंग में कांग्रेस के योगदान को नकारते हैं। सत्ता में आने के बाद संघ भाजपा के लोग अपने आप को सबसे बड़ा देशभक्त बताते हैं और लोगों को धर्म के नाम पर बांटकर लोकतंत्र और संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं। आज देश में तानाशाह राज कर रहे हैं। अब सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सावरकर की आजादी के आंदोलन में भूमिका मान ली है। क्या डोटासरा ने आजादी यानी 1947 से पहले हिंदू राष्ट्र की मांग को भी सही ठहरा दिया? डोटासरा का यह बयान कांग्रेस की पार्टी लाइन से मेल नहीं खाता है। कांग्रेस का हर नेता अब तक सावरकर को अंग्रेजों का जासूस बताता रहा है। सावरकर की आजादी के आंदोलन में भूमिका को कांग्रेस सिरे से नकारती रही है। अब अगस्त क्रांति दिवस के मौके पर डोटासरा का यह बयान सियासी हलकों में कई मायने निकाले जा रहे हैं। क्या बीजेपी अब डोटासरा के बयान का हवाला देकर सावरकर और हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरेगी? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।